सौतेली मां ने बेटे और बहू को पीट कर किया अधमरा। मामला जायदाद का निकला बरेली से। ब्यूरो चीफ अमित शर्मा के साथ जिला संवाददाता अभिनय रस्तोगी की रिपोर्ट। बिथरी चैनपुर ग्राम रजौ में एक सौतेली मां ने बेटे के रिश्ते को जब तार कर दिया। जब सौतेले बेटे पर मां ने डंडे और धारदार हथियारा से कई बार वार किया। जब उसकी बहू अपने पति को बचाने लगी तो उस पर भी ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। आपको बता दें कि रजौ ग्राम के एक पड़ोसी वेद प्रकाश ने बताया कि कृष्ण गोपाल की शादी 1.5 साल पहले गौतमबुद्ध नगर की रहने वाली नेहा से हुई थी। जब से गोपाल की शादी हुई है तब से उसकी सौतेली मां शीला देवी से संपत्ति को लेकर विवाद चलता रहता था। वेद प्रकाश ने बताया, शुक्रवार रात को सौतेली मां शीला देवी अपने दोनों बेटों और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके घर में घुस आए और अपने सौतेले बेटे और बहू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। और गोपाल की दोनों बहनों का आरोप है कि घर में रखे 2 लाख रुपए व जेवर चुरा कर ले गई। मेरी सौतेली मां शीला देवी व उसके साथ के आए अन्य लोग। गोपाला की पत्नी का भी आरोप है कि इससे पहले भी सौतेली सास शीला देवी ने मुझे और मेरे पति को मारा था, जिससे मेरे पेट में पल रहा बच्चा मर गया था, जिसकी हत्या मेरी सास ने की। और उसके बाद पड़ोसियों ने उन दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और बिथरी थाने के इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि सभी आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है और जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्या नाम है आपका? नेहा वर्मा। क्या मामला आया है? सर, हमारे घर में हम और हमारे हस्बैंड रहते हैं और कोई नहीं रहता हमारे घर में। हम जब घर पे अकेले होते हैं तो हमारे घर पे शीला देवी वगैरह सब लोग आते हैं रहने, वहाँ रुकते भी हैं। कौन? शीला देवी, कृष्णा वर्मा, ये हमारे ससुराल वाले हैं। अच्छा। सौतेली सास हैं और सौतेली देवर हैं। तो ये आपको जिसने मारा है, आप किस आरोप लगा रहे हो? क्या हुआ? सर, हम घर पे अकेले थे शाम के टाइम पे, तो हमारे घर वाले दुकान से आए तो ये क्या नाम है गुड्डू यादव वगैरह सब लोग पीछे से घुसे आए थे हमारे घर में। घुसते ही क्या नाम मेरे आदमी को मारने लगे। मैं खाना बना रही थी तो खाना बनाते ही क्या नाम वो उनको मारने लगे। तो हम जब कमरे में देखा तो हम भी बाहर आए तो उन्होंने हमें कमरे में तुरंत ही घसीट लिया अंदर कमरे में ही। कृष्णा वर्मा ने, सौरभ वर्मा ने और शोभित वर्मा ने और हमारे संग छेड़खानी करने लगे। उन्होंने रुपट्टा पकड़ा, हम रुपट्टे ओढ़ रखे थे, रुपट्टा पकड़ा तो हमारा गला भी दबाया उन्होंने। ये गले पे भी निशान है हमारे और बहुत तरीका हमें मारा भी और हमारे संग ज़बरदस्ती भी कोशिश की उन्होंने बहुत ज़्यादा है। और बाहर तमंचा वगैरह भी लाए थे साथ में, तो हमारे आदमी पे उन्होंने तमंचा भी ताना और हम पे भी हमें बहुत मारा। तो हम जब बेहोश हो गए तो पास के ही खेत में हमें जैसे उन्होंने समझा कि मर गए, हमें पास के खेत में ही डाल दिया जाके था। अच्छा, क्यों मारा? क्या वजह रही? आगे मारने की वजह क्या है? वजह उनकी बस यही है कि हम और हमारे आदमी रहे नहीं। उनकी वो चाहती है सारी संपत्ति वो ले लें। अच्छा। जितनी भी है जो ससुर के नाम में है, हमारे आदमी के नाम में है, वो भी ये चाहती हैं वो सारी संपत्ति अपने आप हड़प लें वो। अच्छा, आपका आरोप सौतेली सास पर है? हाँ जी हाँ, सौतेली सास पे है। और उसी में ही जहाँ हम रहते हैं उसी में ही एक किराएदार है गुड्डू यादव भी। अच्छा, वो उसने भी हमें मारा, उसी ने ही ताला डाला था। और रविंदर ने और क्या नाम शीला देवी ने और गुड्डू ने हमारे आदमी पे तमंचा ताना। सर, हमें इंसाफ चाहिए। हमें सर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है, जब हमें उधर पास के घर में डाला गया तो हमें उधर ही सेलर वाले भैया आए, उन्होंने उठा के वो अपने घर ले गए। जब उन्होंने हम पे पानी उन्हें डाला तब हमें होश आया जाके था। उसी के बाद ही हमें और हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा ही वो हुआ। हम थाने भी गए, हमारे थाने में भी कोई सुनवाई। हम महीना भर पहले भी कंप्लेंट दे के आए कि हमें और हमारे आदमी को जान से मारने की धमकी दी गई है और खतरा भी है। हमने खूब बार आया लेकिन हमें थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद भी हम आज जब हमारे 7.5 महीने थे, हमारी लली को तब भी मेरी सास आई थी और सौतेले देवर भी आए थे, उन्होंने हमें मारा तब भी हमारी लली ख़त्म हो गई, पेट में ही मर गई थी वो। तो ये कहो हम बच गए हैं। अब आप क्या चाहते हो? हमें सर बस कार्रवाई होनी चाहिए और मुख्यमंत्री से होनी चाहिए।
जी हाँ, हमें सुरक्षा चाहिए। हमें इन लोगों से सबसे खतरा है, तो इसके हमें और हमारे आदमी को जान से मारने के अभी इतने हम बच चुके हैं, आगे के लिए कि हमें को भरोसा नहीं है कि हम मार भी सकती हैं हमें। क्या नाम है? किशन गोपाल। क्या नाम है? किशन गोपाल। कहाँ के रहने वाले हो? रजू परसपुर पे। क्या मामला हुआ? शुक्रवार की शाम को 8:30 बजे के टाइम पे हम अपने घर पे जो बैठे हुए थे, हमारे बच्चे खाना बना रहे थे और जो ये लोग आए और जो असला के साथ इन लोगों ने मारपीट चालू कर दी और छेड़खानी की हमारे बच्चों के साथ। किसने? गुड्डू थे और जो है कृष्णा था, सौरभ थे। इन लोगों के पास हथियार भी थे। इन लोगों ने छेड़खानी भी की। आपके रिश्तेदार हैं ये? नहीं, रिश्तेदार हमारे कोई नहीं है। ये लोग जो है वही के हैं। सौतेली माँ है मेरी, शीला। तो आप किस पे आरोप लगा रहे हो? साहब ये लोग सभी लोग थे। आरोप किस पे लगा रहे हो आप? किसने आपको मारा? आखिर क्यों मारा? क्या वजह रही? सौतेली माँ ने मारा था हमारे लिए। किस बात की वजह से? हमारा साहब बंटवारा चल रहा था बहुत दिन पहले का। हमने ये बंटवारा कर लो, कोर्ट में भी डाला था। बंटवारे के चक्कर में उन्होंने माला बोलेगा तू बंटवारा मांगेगा तो तुझे जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को। पुलिस ने कोई तहरीर दी आपने? पुलिस में तहरीर दी साहब, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमने जो एप्लीकेशन बहुत दी थाने। अस्पताल कैसे आए? अस्पताल हमारी जो हालत, जब उन्होंने मारपीट की थी हमारी हालत गंभीर हो बेहोश हो गए, तभी वेद चिल्ला पुकारी पड़ी थी। तभी वेद प्रकाश ये सब लोग भाग के आए थे, तभी इन लोगों ने बचा लिया। अब वो लोग भाग गए। ठीक। क्या नाम है? हमारा नाम वेद प्रकाश सागर। आप भी वहीं पर रहते हैं जहाँ पर पीड़ित के साथ हमला हुआ? हाँ, इनके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पे घर है हमारा सर। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? हम सर नहा रहे थे तो घर में जो है गदरबाजी हो रही थी, थाली उली बज रही थी। हम समझे जो है हो सकता है क्या बात है ये लोग बजा रहे हो, तो इनके लिए थाली बजा बजा के वहाँ मार रहे थे। अंदर से जो है जब हमने चीखें सुनी जो है गदरबाजी, तब हम नहाते हुए कपड़े हमने फटाक से बदले। जब हम उधर से भाग के आए तब इनके घर से वो लोग मार के जा चुके थे। गोपाल कृष्णा वर्मा जो है रोड पे बेहोश पड़े हुए थे, खून में लथपथ। जब हमने देखा वहाँ पे और भी किराएदार थे और धमकी ये दे गई जो भी कोई इनकी मदद करेगा उसके लिए हम जान से मार देंगे इस गांव में। कौन बोला? शीला देवी। शीला देवी इनकी कौन है? हाँ, इनकी शीला देवी सौतेली माँ है। बोली जो भी कोई मदद करेगा हम उसके लिए जान से मार देंगे, ये ध्यान रखना, और झूठे मुकदमे में 76 लगा के उसे जेल करा देंगे। तो वहाँ पे कोई भी मदद करने को नहीं आया। जब हमने देखा इस हालत में तो हम अकेले इनके लिए उठा के चौकी लेके गए। चौकी इंचार्ज साहब ने कहा थाने ले जाओ। हमने ये कहा इनकी पत्नी नहीं मिल रही है साहब जो है, तो वो बोले तो इसके लिए लेके चल, मैं आ रहा हूँ। जब वो लौट के गांव में से आए तो बोले ऐसा है वो चक्की पे जो है सेलर वाले भाई साहब हैं, वहाँ पे पड़ी हुई है जी जो है, वहाँ से उठा ला। जब हम आए तो वहाँ पे होश में थी, बराबर खेत में इनके लिए उन्होंने फेंक दिया। वो समझे ये ख़त्म हो गई हैं, गला उला इनका दावा वो ख़त्म हो गई। और रात के 2 बजे हमारी वाइफ के लिए धमकी दी जाके शीला देवी ने 5 आदमी थे ढांटा बना दिया। हाँ, ये 17 तारीख जो है रात के 2 बजे इन्होंने धमकी दी जाके 5 आदमी ले जाके। हमारी वाइफ अकेली थी, हमारे पिताजी सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं, कोई भाई नहीं था, सब लोग अंदर थे। तो हमारी वाइफ उठी डर डर आते, बोली क्या बात? बोली मैंने तुझे चमट्टे के लिए समझाया लेना अपने, वरना वो तो अब जेल में जाएगा ही जाएगा, तुझे मैं बच्चों से गायब कर दूंगी। इस बात की मैं कसम खा रही हूँ। जो जितने आदमी हैं, जैसे गोपाल के लिए हमने मारा है बाहर से बुला के, वो तो मर ही जाएगा। अब ऐसे समझ तू भी मरेगी, उसके साथ में तेरा पति भी मार दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि किस पीछे ऐसा बवाल हुआ? आप उनके पड़ोसी हो, आपको तो कुछ अंदाज़ा होगा। एक बार शीला देवी ने एक बार नेहा वर्मा के लिए और घर से मारा था, तो वो हमारे घर पे भागती हुई आई तो हमने बचा लिया था। तो भी उन्होंने हमारे लिए बहुत ही गलत शब्द बोले थे, जाति सूचक जो हैं। तो हमारे लिए शीला देवी से बहुत ही ज़्यादा खतरा है। वो गलत लेडीज है और उसका जो है अदरवाइज इधर उधर से जो है गुंडे बुलाती है गांव में जो है, और फिक्र में कृष्णा इनकी जो है फिक्र में घूमती रहती है मारने के लिए। कई दिनों से षड्यंत्र रच रही है और इस बात की हमने इनके लिए सूचना दी, आपके लिए मारने के लिए घूम रही। इस बात की इन्होंने एक तहरीर भी डाली है वहाँ थाने में जो है 2 दिन आपको जब धमकी दी
जैसा कि आपका आरोप है कि उसने आपको धमकी दी, तो आपने उस पर थाने में तहरीर दी? हम इनके साथ में थे, नेहा वर्मा के साथ में हम हॉस्पिटल में थे। उसने हमारे घर जाके हमारी वाइफ के लिए धमकी दी। अच्छा। हाँ, और इतनी क्या अब उस पर आपने क्या करा? तो हमने सर उसमें जो है सख्त सख्त कार्रवाई हो, एक एप्लीकेशन हमने दे दी है सर। दे दी थाने? हाँ, थाने में। हमारी जान का खतरा है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमारा जंगल में अकेला मकान है, हमारा किसी से भी विवाद नहीं है। आगे कोई भी घटना घटती है तो शीला देवी के साथ में जो थे इनके घर के सदस्य, कुछ बाहर के गुंडे, इनसे हमारे लिए खतरा है। हमारी साफ सुरक्षा की जाए। ये जिम्मेदारी शीला देवी की। आगे भविष्य में कुछ भी होता है तो ये जिम्मेदारी शीला देवी की है। हमारे साथ कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार शीला देवी होंगी। क्या नाम है आपका? आपका? आप कौन हो पीड़ित की? आप भी? वो मेरा भाई है। और आपका? वो भी हमारा भाई है। क्या मतलब क्या मामला होगा कि इनको इतना मारा गया, मारने के बाद ऐसा हालत कर दी उनकी, अस्पताल में भर्ती? हर साल बर्थडे अपने घर पे करती थी, इस बार उसने यहाँ पर करा। इसका जी पहले ही से कौन? था मानने का। सौतेली मम्मी है, वो हमेशा आती है, लड़ाई वड़ाई करती है और मारने की धमकी देती है। और इस बार उसने मारा भी बहुत बुरी तरीका से, और उसके पास औजार भी थे और डंडे से भी मारा। और उसने अपने भैया भतीजों को और सबको बुलवा के बहुत बुरी तरीका से पिटवाया। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं। हम रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, वो पहले से पैसे भर देती है वहाँ पर, और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे भैया जान का खतरा भी है। हाँ, हमारे भाई का जान का खतरा है, और वो कभी भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो बहुत बेकार इंसान है, बहुत मक्कार है। पहले भी लड़ाई? पहले भी कई बार मारा, और उसने ही हमारे बाप को भी मरवाया है। किसने? शीला देवी। उसी ने हमारे बाप को मारा। उसके बाद पुलिस ने सपोर्ट नहीं और किया? हमारी भाभी का बच्चा जो पहले अभी 1 महीना पहले खत्म हुआ, वो भी इसी की वजह से हुआ। इसी ने बहुत बुरी तरीका से मारा है। तो क्यों ऐसा करती है वो इस जायदाद की वजह से करती है। वो कुछ देना नहीं चाहती है, और इन लोगों ने मुकदमा डाला है अपना हिस्सा लेने के लिए। हमारी पहली वाली माँ का हिस्सा नहीं देना चाहती। वाली माँ के 3 बच्चे हैं, और हम लोगों के माँ और बाप कोई है नहीं, तो वो अकेले अपने आप सब कुछ लेना चाहती है और अपने आप पूरी बदमाशी। अब आप जो है सरकार से ये गुहार लगा रही है कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। हाँ, मुझे अपने भाई के लिए मुख्यमंत्री जी से इंसाफ मुझे चाहिए। मतलब है इंसाफ चाहिए।